मरीज ही मरीज नहीं है, इतना कस के पकड़ के घुसा दिया कि चलता है कि बेटो हल्ला किए, कस के हल्ला, पिस्टल सटा दी घुसा के। तब उसके बाद हाथ, आंख में पट्टी, कान में कपड़ा, पैर में मैं समझे बेड़िए बांध दिया। नमस्कार। आज मैं एक फिर से अलग कहानी लेकर आया हूँ। यह एक कहानी है एक गांव के किसान के बेटे के संघर्ष। दरअसल यह पूरी कहानी शेखपुरा जिला के सिविल सर्जन रहे डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह की है। बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बातचीत के लिए बैठे हैं। सर, बातचीत के क्रम में शुरू करें उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका मूल निवासी क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह, घर ससौर, थाना सवेरा, जिला नालंदा का निवासी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी विशुद्ध किसान थे। लिखाई आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ? लोअर स्कूल गांव ससौर। कहीं वहाँ पर कोई गांव में भी गुरु जी आपको मिले? क्या बात, वही तो हमको, मैं क्या बोलूं, गुरु जी का कहानी आपका क्या है? हाँ निश्चित है, वही बात। मैं 71 साल का भी हूँ। मैं पिछला चीज शुरू से अच्छे की आप याद दिला दिए कि मैं पिछला सही में प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुआ जी। और अभी हम गर्व के साथ कहते हैं कि जो मेरा पढ़ाई लिखाई, जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, हर स्टेज पर, चाहे लोअर स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, मिडिल कॉलेज हो, गुरु का सानिध्य मिलते। जैसे मैंने लोअर स्कूल ससौर में पढ़ा, तीसरा तक लोअर स्कूल तीसरा तक था। तो हमारे गांव के एक बीएससी किया था कोई लड़का, गणित मैंने ग्रेजुएट था, लेकिन वो पियाक निकल गया, बेरोजगारी हो गई उसके सामने, गरीबी था। तो मेरे बाबूजी बोले, माता पिता सबका इच्छा हुआ कि रामू जी नाम था, रामू साव, हमारे गांव के थे। रामू साव जी अभी सचमुच में प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं से मेरा रोल जो है। गुरुजी गरीब थे, थोड़ा सा आदत गड़बड़ था, थोड़ा गजेड़ी टाइप के थे, लेकिन हमको बच्चा थे, हमको इससे क्या मतलब था, लेकिन हमको बैठे शाम होती थी, ठीक है, ट्यूशन के लिए वो आते थे, घर से आ जाते थे, बगल में दूर में घर पड़ता था, आ जाते थे सामने। तो हमको क्या करते थे, हम लोग भी बच्चा थे, लेकिन हमको मारबो करते थे, और लालटेन का युग था। तो क्या करते थे, लालटेन डेली क्या करते थे, थोड़ा सा हम लोग अथी हो गए थे, उससे बच्चा थे, हमको अकल नहीं था, तो लालटेन थे, साफ करते थे, जलाते थे, शीशा साफ करते थे, जलाते थे, और माँ बैठाती थी। मान लीजिए कभी लेट हो गया, हमारे टीचर नहीं आए, तो माँ भी यही काम करती थी, लैंप जला करके हमको पढ़ाने के लिए बोलती, जगा देती थी सुबह 4 बजे। वो भी वही काम करती थी जो टीचर करते थे, लैंप जला देते थे। तब माँ का क्या करते थे, हम जलाने के बाद कुछ पढ़ते फिर झुकनी आ जाता था और सो जाते थे। तो इस तरह से सुबह शाम का जो मतलब प्रैक्टिस, जो रास्ता पर लाइव पढ़ने का जो क्रम चला, पटरी पर लाने का श्रेय हमारा प्रारंभिक शिक्षा हमारे गुरु रामू साव जी को जाता है। स्कूल ईश्वर में नामांकन कराया जी। तो वहां भी संयोग की बात है, ये बिंद के एक टीचर थे जो कि ऑलराउंडर थे, कल्चर प्रोग्राम में बहुत माहिर थे। अच्छा। संस्कृत के विद्वान थे। अच्छा। ऑलराउंडर थे, हिंदी, गणित, संस्कृत तीनों के प्रखंड विद्वान थे, ग्रेजुएट थे। वो बिंद के थे सीताराम बाबू जी। संयोग से उनका पोस्टिंग वही था, मिडिल स्कूल ईश्वर में। और संयोग की बात है, वो हमारे घरे में रहने लगे, बगल में ही मेउस गांव का हाई स्कूल था। तो उस वहां जब गए तो वहां भी वो टीचर मिल गए, वहां भी जो छोटलाल लोग खतरपुरा के हैं। अच्छा। बेचारे वही स्वर्गीय हो गए थे, बहुत विवेकशील टीचर थे। तो वो अपने रूम में रखते थे, अपने बेटा को भी और हमको भी। अच्छा। तो हमको इस तरह से, एक तरह से कहिए तो हमको गुरु का सानिध्य मिलते चला गया। एक प्रोफेसर थे बॉटनी डिपार्टमेंट के, एचओडी थे, पीएन कॉलेज परसा, छपरा जिला में। तो मैं आईएससी वहां नाम लिखाया, उन्हीं के सानिध्य में रहा।
फिर गुरु जी का वो प्रोफेसर का टाइप का गुरु मिल गया हमको। मैं भाग नहीं सकता था, उनके अंदर रहता था, उनका आज्ञाकारी छात्र था, पढ़ाने लगे, उनके अंदर में रहते थे। तो इस तरह से वहां पर ही कॉलेज अच्छा कॉलेज था, कॉलेज बन भी रहा था। सुबह शाम वहां पढ़ना एक ऑटोमेटिक हैबिट बन गया था, सुबह शाम पढ़ने का, और गुरु के निगरानी में। तो वहां भी अच्छा, वहां भी अच्छे नंबर से पास किया, ISC वहां से वहां पास किया, कंप्लीट किए सर। तो मेडिकल के लिए कुछ तैयारी अलग से भी क्या क्या? जब वहां से पास किए तो क्या हुआ कि उस समय चल 77 में जेपी आंदोलन चल रहा था। परीक्षा का समय आया तब यह झगड़ा शुरू हो गया, जेपी मूवमेंट शुरू हो गया। तो परीक्षा हुआ नहीं, हम चले आए घर चले आए कि चलो परीक्षा डेट निकलेगा, अब जेपी मूवमेंट चल रहा है, साला वही पूरा जम के जयप्रकाश आंदोलन चल रहा है। तो घर चले आए, घर आने के बाद जब निकलेगा डेट निकलेगा परीक्षा का तो फिर जाएंगे। आंदोलन चल ही रहा था, तो घर आ गया। घर में क्या प्लान बना है कि मैं चलता हूँ बिहार शरीफ, वहां पर कोई लॉज में रहूंगा, वहीं खाना खाएंगे, तो सब कपड़ा लेकर। तो तैयारी के लिए अच्छा, मेडिकल मैंने तैयारी ISC परीक्षा की तैयारी के लिए मैं गया। सब एक बोरा में लगा कपड़ा, सब कपड़ा पहनने का, तौलिया सब, गंजी तौलिया सब था, और चावल भी था और दाल भी था, वो सब लेके गए। नगरपुरा गांव के पास क्या हुआ, शाम का वक्त था, पता नहीं चला हमको कौन गांव कैसा है, आगे कुछ वहां लोग नगरपुरा में गाड़ी रुकी, हमको पता नहीं चला, लेकिन रुकी थी। आगे लोग कुछ नाटक कर रहा था। जब बिहार से पहुंचे, जहां पर ठहरना था, बोला आपका बोरा तो है या नहीं? तब वो बोरा नहीं है, मेरा सब ऊंचा बोरा जो गायब हो गया। अब काटो तो खून नहीं। तब डरते आए, पता लगाए नगरपुरा के लोगों से। एगो आर्लर कॉलेज में नगरपुरे का आदमी था, पूरा घुमा घामा, उससे पता नहीं चला, अंतिम में छूट गया। तब फिर घर चले आए, उदास हो गए, फिर संयोग से परीक्षा का डेट निकल गया तो जम की चोरी हुई। नोट पुट से इतना तैयार किया, तब बढ़िया नोट था, क्या बोले आपको, कोई काम नहीं आया और चोरी भी हो गई, कुल फ्री हो गया, मूवमेंट ऐसा हो गया कि अब खूब अच्छा से लिखे, अच्छा से पासो भी कर गए, अच्छा नंबर से पास भी कर गए। उस कोचिंग क्लास के लिए आ गए, टीके घोष अकेडमी पटना तैयारी किए, मेडिकल में गए, टीके घोष अकेडमी में गए, एक बार दिए, तीसरा बार में हमको हो गया, तीसरा बार में हाँ जम के किए थे। हमको जैसे हुआ हम ठान लिया था हम करिए लेंगे, तो हमको पता चल गया कि लगातार कोई चीज पर लगल रहने से जानना चाहेंगे कि जीवन का तो बहुत सारा संघर्ष था। एक थोड़ा सा हमको ये शॉर्ट में बता दीजिए कि बरबीघा में क्लिनिक खोलने का उद्देश्य आपका यह भी रहा कि गांव के आसपास के लोगों की सेवा करें, तो यहाँ क्लिनिक खोलने में क्या कुछ परेशानी भी हुआ? नहीं, यहाँ हम जानबूझ के, यहाँ हमको पता नहीं, श्री बाबू और सब क्या था, घर में पढ़ते थे, तो उस श्री बाबू का जमाना था, है ना। तो श्री पुस्तकालय हमारे गांव में था। आपके गांव में? हाँ, उसके मैं मॉनिटर था। अच्छा। कैरम बोर्ड खेलना, किताब सजाना, उसको रखना, किसी जो कोई लेता था कि तो लाइब्रेरी का चलन करना, कोई पढ़ता था तो नोट करते थे, फिर लेते थे उससे, जो हर संडे को जाते थे, कैरम बोर्ड चलता था, किताब पढ़ता था, बढ़िया किताब था, श्री के नाम पर था, और दिनकर जी का भी किताब रहता था। तो चूंकि श्री से अटैचमेंट मेरा इंटरनल पहले से हो गया था, और दिनकर जी का साहित्य भी, चूंकि साहित्यिक प्रेमी थे, तो दिनकर जी का जो संस्कृत के 4 अध्याय हमारे लाइब्रेरी में था। अच्छा। हम पढ़े थे। अच्छा। तो दिनकर जी और श्री बाबू हमारा शुरू से एक लगाव था, ये बहुत अच्छा जगह है, हम यही पढ़ना चाहते, यही क्लिनिक चलाना चाहते हैं, और मैं सफल रहा। इसीलिए श्री बाबू के बारे में जितना पूछेगा सब बता देंगे, दिनकर जी के बारे में पूछेगा पूरा बता देंगे, पूरा चीज बता देंगे उनको, क्योंकि सब्जी पढ़े उनके बारे में। मेडिकल आप कंप्लीट कर लिए, रांची से आपने पढ़ाई की, फिर सरकारी सेवा मेडिकल के क्षेत्र में आपकी शुरुआत कहाँ हुई और वो किस तरह का संघर्ष रहा? जब मैं RMCH
रांची में इंटर्नशिप कर रहा था। उसी समय नौकरी का वैकेंसी निकल गया बीपीएससी के थ्रू जी। और संजोग की बात है इंटर्नशिप जैसे ही खत्म हो गया एलिजिबल हो गया नौकरी के लिए और परीक्षा भी दी है वहीं रह करके। अब बीपीएससी में अच्छा नंबर 216वां पोजीशन था। हुआ 16 मार्च कहाँ किस क्षेत्र में किए थे? पीएससी धरारा में थे, मुंगेर जिला में पड़ता। कोई बात नहीं, तो वहाँ नौकरी किया, 6 महीना किया, वहाँ पर फिर कंप्लीट किया, पीजी का भी इम्तिहान दिया, उससे भी कंप्लीट कर गया। तो 88 में आप मात्र 9 महीना नौकरी किया, 16/3/88 को जोग दे दिया और 88 के दिसंबर में मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। फिर आराम से इसमें एमडी पैथोलॉजी में नामांकन करा, 2 साल वहाँ रहे। 2 साल खत्म हो गया तो मेरा पोस्टिंग सचिवालय में हुआ। वहाँ से कर दिया गृह कारा विभाग में, जेल के डॉक्टर बनवा दिया। ट्रांसफर मेरा हो गया मंडल कारा सहरसा में। अच्छा, सहरसा जेल में भी? सहरसा जेल के डॉक्टर थे और जेल का अनुभव भी प्राप्त किया। पोस्टिंग हो गया, एक ही बार हो गया। तो गृह कारा विभाग से कोरिया बासदेवपुर। अच्छा, कोरिया बासदेवपुर में वहाँ रहा, 5 साल रहा वहाँ रहे। 5 साल? 5 साल। इस बीच में 92 शादी वगैरह आपका हो गया था क्या? हाँ, शादी तो हो गई थी, शादी तो हो गई थी, शादी तो हो गई थी, शादी तो। वो भी बड़ा मार्मिक प्रसंग रहा, उसमें भी आपको झटका लगा जीवन में? वो तो कहने कि मेरा जो प्रारंभिक शिक्षण 25 साल तक मेरा 25-30 साल इतना अच्छा जिंदगी बीता पढ़ने में क्या, लेकिन जब शादी के बाद उसके बाद तो मेरा दुखों का दौर शुरू हो गया। इतना तकलीफ झेले, अभी जब याद करता हूँ इतना कष्ट झेलने वाला आदमी जिंदा कैसे है। मैंने कहने भी हमको मैंने क्या बोले, दुख भी होता है, सुख भी होता है कि मैं बच कैसे गया। एक पर एक कष्ट आया। पहला कष्ट तो शादी किए और पहला बेटा जो हुआ, चूंकि 3rd ईयर में थे, मेडिकल हम पत्नी का डिलीवरी हो गया नाजरत हॉस्पिटल मोकामा में, हमने मेरे ससुराल में। लेकिन वो डिलीवरी जो हुआ उसको सीरियस होना चाहिए था, नॉर्मल हुआ, प्रेसिपिटेट कुचला के डिलीवरी हुआ, तो उसके दिमाग पर असर पड़ गया, तो सब साइकोटिक नेचर की होगी। ठीक है, दिमाग थोड़ा उसका गड़बड़ा गया, पोस्टमार्टम साइकोसिस हो गया, इसको बोलते हैं। 3rd ईयर में थे, मेडिकल भाषा में पोस्टमार्टम साइकोसिस बोलते हैं। अब वो समूचे कार लेके बच्चा लेके चले आए हमारे यहाँ, आरएमसीएच में चले आए, पूरा लोग टीम लोग, काटो तो खून नहीं, अरे ये क्या हो गया। 3rd ईयर के विद्यार्थी, एवरेज परिवार के, फैमिली, आर्थिक स्थिति, खाने पीने भर खाली काम चलाऊ था, बीमार पड़ गई, हम कमा नहीं रहे थे, तो इस तरह से उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा हमको। रो रहे, हंस रहे, परीक्षा दे रहे, गुरु को बोल रहे, किससे बोले, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। उथल पुथल जिंदगी मेरा चला, तो लेकिन हिम्मत नहीं हारा। बोले क्या करें, परीक्षा दे कि छोड़ते हैं, कैसे उसको देखे कि परीक्षा दे। बोले परीक्षा दो उसको, तो मैं कांके मेंटल अस्पताल में एडमिट रही, कम से कम तो 5-6 महीने जरूर रही। तो धीरे धीरे जाते, देखने के लिए जाते थे, परीक्षा भी दिए वहाँ। फिर वहाँ से जब छुट्टी हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो हॉस्टल में रखे, साथे रही, सेवा किए पूरा, टहलना घुलना, खिलाना पिलाना, पढ़ाई भी जारी रखा, तो ठीक होगी, 1 साल में एकदम ठीक होगी। तो इस तरह से पहला जो मेरा बेटा कुणाल है, उसी हुआ था, वही हुआ था। तो बेचारा थोड़ा सा शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गया, थोड़ा सा हम इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी मेरा वो बेटा मेरा ठीक है, लेकिन फिजिकली थोड़ा हल्का फल्का फिजिकली अनफिट हो गया। संजोग की बात ये सब है। दूसरा फिर हुआ, डॉक्टर बोला कि दूसरा डिलीवरी 5 साल बाद होना चाहिए। दूसरा फिर 5 साल हो गया जी। जो मेरा मंझला बेटा है कुसुम, जो भी इंजीनियर है, लेकिन विपत्ति अकेले नहीं आता है। तीसरी डिलीवरी में सब, तब तक क्लिनिक खुला हुआ था, चल रहा था मेरा क्लिनिक बरबिया में। तो हम प्रेगनेंसी में प्रेमता जी थे, अच्छे महिला चिकित्सक, अच्छे नॉलेज था उनका, अच्छा नॉलेज था। उनके सामने में डाल दिया। 20 मई का दिन था,
अब 20 मई को मेरा महिला बेटा भी हुआ था, तो अल्लाह के प्रेमता जी को मैंने बोला देखिए यदि आज हो जाता है डिलीवरी तो मैं जन्मदिन दोनों को एक ही साथ मनाऊंगा। संजोग से यहाँ डिलीवरी नहीं हो सका, लेबर पेन नहीं बढ़ा। तो उस समय डॉक्टर श्रीमती मंजू सिन्हा का चलती था, जान पहचान नहीं था। मैं उसी शाम में बिहार से शरीफ लेके चला गया, वहाँ तो सीजरियन हुआ, एक बच्ची पैदा ली, लेकिन टेलीपेस था, पैर थोड़ा टेढ़ा निकल गया, दोनों पैर मैंने विकलांग कहिए चाहे टेलीपेस कहिए, हम लोग मेडिकल भाषा में टेलीपेस था, ऐसे निकला दोनों तरुआ। तो मैं जानता था जो कि डॉक्टर था कि करेक्टेबल चीज है, उसका चिंता मैं नहीं किया, मैं ठीक कर दूंगा, ठीक हो भी गई, शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मेरा फिर दूसरा तकलीफ आ गया, पता नहीं तीसरा दिन से क्या हुआ, प्रेशर रुक गया, पेट फूल गया, बुखार आ गया, तो मेरा होश उड़ गया, ये क्या हो गया, पानी कम चढ़ा, कहीं अतड़ी फंस गया था उसका, डॉक्टर को पता नहीं चला। तुरंत हमने पीएमसीएच ले गए, हमारे भाई साहब के यहाँ ले गए, तुरंत खोले, जो भी गड़बड़ था करेक्शन हो गया, तब जान में जान आया, तब जाके अफसोस लगा कि अरे साला मर जाती, सर क्या हो गया। लेकिन दुर्भाग्य क्या देखिए, सर वहाँ भी नहीं संभल पाई, हाइपर वहाँ भी पैसा नहीं बन पाया, और वहाँ भी पेट फूलना शुरू, पुनः पेट फूलना शुरू हो गया, और बुखार जो है 101, 102, 3, 4, 5, 6 3-4 दिन में इतना हो गया। करते करते हम परेशान होते चले गए, अल्टीमेटली सर्वाइव नहीं, यहाँ पर बेहोश हो गई, लीला खत्म हो गया। दूसरा झटका हमको ऐसा लगा, घटो तो खून नहीं, जब उधर अभी हम मैंने विपत्ति संभला नहीं कि दूसरा आ गया। अब बच्ची माँ थी हमारे साथ रहती थी, तो हम बच्ची विकलांग थी, अब उसमें लग गए कि लिको संभाल रहे हैं। आपसी राम थे, डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर थे पटना में। जैसे 3 महीना का हुई बच्ची, तो वो माँ ले जाती थी, हम जाते थे, प्लास्टर होता था, करेक्शन हुआ, ऑपरेशन हुआ, 1 साल में वो भी ठीक हो गई। तो इस तरह से मेरा ये सब दुखों का पहाड़ टूटते चला गया। मैंने आशा में कि अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, लेकिन हम जो गृहस्थ जीवन था मेरा, मैंने बढ़िया नहीं बीता, मैंने एक पर एक घटना होते चला गया। सामाजिक मुसीबत झेले, एक उसमें आप फिर दूसरी शादी भी किए, उसमें भी समाज से लड़कर बाहर किए। तो ऐसा है, आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि तीनों बच्चे मेरा छोटा था, एक वो जैसे जन्म लिया 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कोई 4 साल का था, कोई 9 साल का था, और क्लिनिक चलने लगा था, क्लिनिक भर भी हमें चलने लगा था। तो लगा कि 3 बच्चा है, क्लिनिक देखेगा कि घर देखेंगे कि बच्चा देखेगा, ये हमको लगा शादी नहीं करेंगे जो हो जाए। लेकिन हमको फील हुआ शादी करना जरूरी है। फिर घर में क्या रहेगा, बच्चा क्या देखेगा, फिर हम क्लिनिक में बैठेंगे तो बच्चा संभाले, माँ तो बेचारी वो तो ओल्ड एज की है, वो कितना देर संभालेगी। तो अल्टीमेटली हम लगा कि एकाएक 1 साल के बाद क्या हुआ, एक संजोग की बात है, वीरेंद्र बाबू जो कोयल विहार के भी पैथोलॉजिस्ट है, यहाँ भी क्लिनिक था उनका, हम ही बुलाए थे, अच्छा संबंध था, कोयल विहार के थे डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद पैथोलॉजिस्ट। तो बोले कि शादी नहीं करिएगा जी, ऐसे ही बोल दिए। हम बोले आपको चाहिए इस उम्र में 35-34 साल हो रहा है, क्या शादी करेंगे, 3 बच्चा है, हम जब विधुर है, कोई विधवा मिल जाएगी तो किसी उपकार कर देंगे, सामाजिक काम कर देंगे, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, ऐसे ही बोल दिए झटके में। संजोग की बात है, उन्हीं गांव में की कहानी एगो निकल गई, संजोग से विधवा थी उसी गांव, 1 महीना पहले उसका देहांत हो गया था, उसी लोधीपुर का था, हमारे नाम का था, ट्रैक्टर से कुछ ला गया था, हमको ये सब पता नहीं था। ऑफर दिए, मैंने कर लिया, लोग अड़चन भी दिए, चुपके चुपके करना पड़ा हमको। नहीं, हम राजा राम मोहन राय का कहानी पढ़े हैं, हम सब विधवा जानते हैं। अब जो है पहले होता था कि मर जाता था, पत्नी के मन में सती प्रथा था, हम किताब पढ़े हैं, हम मेरा शुरू से हम करके दिखाइए देंगे, जितना लोग बुरा भला कहे, हमारा कुटुंब को पता चला, अरे क्या करें, समाज से लड़ करके, समाज से हम चुपके चुप करना पड़ा, किसी का मन नहीं था, समाज का विरोध करके हम किया। नहीं, हम समाज हम नहीं सुधारेंगे तो क्या सुधारेगा, पढ़ा लिखा आदमी नहीं सुधारेगा तो क्या सुधारेगा। मैंने जानबूझ के शादी क्या सके, क्योंकि मैं विधुर था इसलिए वैसा किया,
जब हम क्यों करेंगे सदमा से शादी? हमको तो उसका कल्याण करना था, मैंने कल्याण कर दिया, बरबिया गए, यहाँ गए तो पहला पोस्टिंग मेरा यहाँ हुआ। तो बरबीघा में जब आप उस समय तो आप पॉपुलर हो चुके थे, डॉक्टर कृष्ण निश्चित बाबू लोग कहने लगे थे, तो आप बरबीघा अस्पताल 98 में आए। 98 कहाँ रहते थे? बरबीघा अस्पताल कैंपस में ही रहते थे? यहाँ के बाद हमको अलॉटमेंट हुआ क्वार्टर अस्पताल में। हाँ, क्वार्टर में रहने लगे। क्वार्टर को बड़े से सजा दिए, आगे मिट्टी भराए, बैडमिंटन भी कुछ प्रभारी फिर बनाया गया, हमको प्रभारी बनाया गया, बैडमिंटन खेलते थे, पल्स पोलियो का देख, सब चीज सामाजिक काम जो प्रभारी का जो काम था करते थे, खूब अच्छा से किए, निभाए। उस समय युग दूसरे महापुरुष का था, बाबू उस समय माननीय लालू यादव जी का था, सत्ता उनके हाथ में था उनका। वो उसको लोग आमतौर पर हाईकोर्ट की भी टिप्पणी उसमें आए थे कि जंगल राज लोग आमतौर पर कहते हैं कि उस समय जंगल राज था। तो उस जंगल राज के दौर में आप एक डॉक्टर थे और उसमें डॉक्टरों के अपहरण का ट्रेंड चला हुआ था और उसके आप भी शिकार हो गए, वो सब कैसे हुआ? हम चूंकि साधारण डॉक्टर थे, साधारण परिवार से आते थे, कभी भी फील हमको नहीं हुआ कि मेरा अपहरण हो जाएगा। एकदम आराम से प्रभारी सिर्फ चला रहे थे, उससे मरीज नहीं आता था। ये क्षेत्र भी तो उतना अपराध से प्रभावित नहीं, सामान्य क्षेत्र था, चर्चा पूरा था, लेकिन हमको हो जाएगा कि हमको आभास नहीं था कि हमको क्यों ले जाएगा, एक साधारण आदमी है, क्यों ले जाएगा। तब तक मेरा नाम फैल गया था और प्रभारी के चलते भी डॉक्टर, मेरा क्लिनिक भी चल रहा था। उसी समय रात का वक्त था, उससे प्रभारी थे, पल्स पोलियो का समय था, तो हमको वैक्सीन के लिए, कोल्ड चेन के लिए, मेंटेन करने के लिए जनरेटर चलाते थे, और जनरेटर से उधर भी होता था, और अब हम लोग लाइट व्यवस्था भी था ग्राउंड में, तो हम लोग बैडमिंटन खेलते थे। बैडमिंटन खेलने के बाद हम क्वार्टर चले गए, नहाए धोए और सो गए, सोने लगे। तब तक हम लोग बेल लगा दिए थे क्वार्टर में, तो कोई 9 बजे आते बेल दबाया, अभी सोने जाइए रहते कि लुगी तुगी पहन लेते, इसी आ गया, मैंने खुला बदन था एक तरह से। आकर के कोई आदमी बोला कि डॉक्टर साहब, एगो मुखिया जी के, फलना मुखिया जी के नाम क्या बोले, फलना मुखिया जी के भाई बीमार है, जो देख लीजिए। तो मैं लोग था, चाबी ताला खोल करके अभी आला लाने के लिए, हाँ, उधर से आए तो 2-3 आदमी हमने दरवाजा पर खड़ा था चलिए देख लीजिए। जब कार में गए, कार आगे लगी हुई थी, घुमा करके ऐसे कर दिया, गेट पर ले ऐसे कर दिया, भागने की दिशा। हमको पता नहीं चला कि उनका भाई साहब है, सचमुच बीमार होंगे। हमको जिनको सलेस मात्र भी अंदेशा नहीं था कि मेरा अपहरण के लिए है। मैंने डॉक्टर थे, विश्वास था कि मरीज होगा, तो गए देखने के लिए, तो मरीज नहीं है। इतना कस के पकड़ के घुसा दिया कि चलता है कि बेटो, हल्ला किए, कस के हल्ला किए। तब तक पिस्टल सटा दिया, हल्ला, चुपचाप बैठो, चुपचाप। गाड़ी में बैठा दिया, और जो पादान था नीचे सीट के नीचे गाड़ी पैर रहता है, वही सुता दिया। उसके बाद तो जे मुझे गाली गलौज करने लगा, हमको लेके भाग गया। लेकिन तो हमको ऐसा क्या हो गया, कितना बजे अपहरण का घटना? 9 बजे 9 बजे रात में वो गाड़ी में बैठा के लेके चला गया। और फिर तो हम पूछा, तो उसके बाद से क्या हुआ, जब शांत किया ना, हमको इतना डरा दिया कि हमको चुप्पी साधना पड़ा। तब हम उसके बाद क्या किए, हम अब उसको शायरी के रूप में काम करने लगे। बेटा ठीक है, वो भरण तो हो ही गया है, अब गमने लगे, वो एने से लेके आए, लगे कि हमको ले जा रहे शेखपुर सराय, है ना, पता नहीं हम गमते जा रहे थे कहाँ ले जाता है, लेकिन सुता दिया था, पता नहीं चला। हमको उधर गया, लेके चला गया, तो सोते हुए बिंद लेके चला गया। हम उन्हें सोच रहे थे, टरने है ना, उन्हें क्या पता नहीं चला। अब बिंद भी ले गया, तो या गाँव ले गया, तो ऐसे ही ले गया, उठाया, तो हमको लगा ऐसे गया, तो उन्हें बाहर तरफ ले गया होगा, हम उल्टा फुल्टा समझ। गाड़ी में आपको कितना देर चलाया, फिर उसके बाद कहाँ ले जाके रखा? वो एग्जैक्ट जो सड़क जाते हैं ना,
कौन गांव था जहाँ पर रखा था? बिंद के बगल में। अच्छा ठीक है, बगल में, बिंद के बगल में गांव था। रात में एक गांव लेके गया। गांव लेके गया। तो फिर आप आंख ऊपर पट्टी उट्टी बांधा तब या तक क्या किया? गाड़ी में ही? तब तक तो मेरा पकड़ के चलते चला गया पैदल 1 किलोमीटर। गाड़ी सुधार करके? गाड़ी सुधार के पैदल। और उस समय तो बांधा होना कुछ नहीं, हाथ पैर नहीं बांधा आपका? हाथ तो नहीं बांधा, पकड़ ले जा रहा। आप पिस्तौल उसको सटेले भी? हाँ पिस्तौल तो हर वक्त, हर पिस्तौल सट ले जा। अच्छा। एकदम कुत्ता की तरह हाँफ रहे थे। मारबो किया। मारो। एगो वो एबंडेंट मकान, माने उजड़ा मकान में, जर्जर मकान में घुसा दिया। कैसे कैसे घुसाया उसने? कंधा पर लेकर के एक आधा भाग मकान का खुला था। अच्छा। चढ़ करके घुसा के उसके 4 दीवारी से? 4 दीवारी में घुसा दिया। एक रूम बना हुआ था, खपड़ेल का था, तो उसमें घसकल के केवाड़ी था, उसको खोला, घुसा के, तब उसके बाद हाथ, आंख में पट्टी, कान में कपड़ा, पैर में, मैं समझे बेड़िए बांध दिया। पैर भी बांध दिया? हाँ पैर भी बांध दिया, सुता दिया, बस सुत गए। कहाँ सुताया? जमीन पर? नहीं, खटिया पर। कुछ सर आपको खटिया पर लेटा दिया, पैर हाथ बांध दिया। उसके बाद थोड़ा सा हम ये जानना पहले चाहेंगे कि वो तो जंगल राज का दौर था, उस दौर में लगातार चिकित्सकों का, डॉक्टर का अपहरण हो रहा था, पूरे देश में इसकी चर्चा होती थी। उस अपहरण के दौर में आपका रोल नंबर कितना था? 14। 14? इससे पहले 14 लोगों का 14 का अपहरण हो चुका था। हम सब सुन रहे हैं। हाँ। अब श्री राम जी थे, जगन्नाथ से हड्डी डॉक्टर बड़का पटना से उठा लिया, है ना, कितना आदमी को बिहार से डॉक्टर को उठा लिया, कुल एक छोड़ के कुल भाग गया अपना जगह। बेगूसराय में उठा लिया। आपका रोल नंबर 14 था, हमको याद है। इसी समय जब छूट गया है तो पुरंदू ओझा जी आए हमारे पास। नहीं तो हम पहले तो वहाँ जब आपको बंधक बना के रखा गया था, तो वहाँ पर से अब डिमांड कुछ किया गया था कि इतना पैसा दो, नहीं तो जान मार देंगे, तो उसके लिए क्या कुछ किया? क्या हुआ कि पहला रात में ले गया, लेटा दिया, और उस दिन भर कुछ नहीं किया, है ना, कुछ नहीं किया। रात भर रहे, रात भर देख रहे हैं कि 2 आदमी है, अल्लाह फल के साथ है। हमको तो बांध दिया था, तब चालाकी से ऐसे करके मैंने खुल सकता, देख लिए कि खुल सकता है। अब पट्टी भी खुल सकता है थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या हुआ, हम समझ रहे थे कि हम दिमाग मेरा पूरा काम कर रहा था कि हम किसी कीमत पर ई पार चाहे ऊपर हो जाए। मैंने संकल्प ले लिए थे, तुम रहो जिंदा चाहे हम रहे, चाहे हम गरीब है, पैसा दे नहीं पाए। खुद के पैसा उसा नहीं लिया? हाँ तो वही तो सुना रहे हैं। रात में दिया ना, दिया खाना के लिए, दिया खाना खाने के लिए, चोखा और रोटी था, चीनी था उसी टाइम। तो बहुत सा लगा कि दिया, तब पता नहीं क्या हुआ मन में, खाना खाने दिया और अब सोए नहीं थे। अब भागने का मन में चलते रहता था, मारेंगे चाहे तो तोड़ के भागेंगे। ये भी मन में चलता था कि मार देंगे, हल्ला होगा। हाँ। हल्ला होगा ना, अच्छा हल्ला होगा, अपने नया वातावरण बदलेगा। लेकिन अब वो नहीं हो पाया, भाग नहीं पाया। जाके खपड़ा ले, तोड़ के भाग सकते हैं, खिड़की है उसको भी कर सकते हैं। ये सब विचार चलते रहता, घूमते रहता था, गमते रहते हम कहाँ हैं। सुबह हुई ना, आवाज आता था। हाँ सुबह जब हुई, रात के बाद सुबह हुई, तब एक आदमी कहते जा रहा था, अब मेरे ही कहानी सुना रहा था। अच्छा साला कैसा समय आ गया है। अभी कुछ बात हो रहा था कि उगामा ये गाँव में ऐसा भी होता है रे, ये गांव में, तो गांव का नाम बोल दिया। तो अब बैल लेके जा रहा था, उस समय धान का समय था, रोपा रोपी का था, वो नाम गमे का नाम बोल दिया। तो कहता है क्या, वो सुनो क्या बेटा, गाली गलौज करते, क्या सुने, हमको कुछ पता करना। तो लेकिन आप गांव का नाम सुन लिए? गाँव का नाम सुन लिए थे, ये तो पता चल गया। घंटी बज रहा था, सुबह में आरती फेरी, भगवान पूजा का ग्रामीण भ्रमण होता था, घंटी बजता था। आए वो आटा मिल का खटखट करता था, आटा मिल का चक्की का आवाज आता था, पता लग गया था कि हम कहाँ हैं। तो फिर क्या हुआ, रात में सेकेंड नाइट, फर्स्ट नाइट तो ऐसे गिर गया, सेकेंड नाइट में क्या हुआ कि आया 2 आदमी, बोले चिट्ठी लिखो।
50 लाख रुपया देना होगा, ये तो मर्डर कर देंगे। किसके नाम से लिखोगे? तो 2 डॉक्टर के नाम से लिखे। उस समय श्यामराज जी और इनका जसवंत साहब का चलती था, 2 डॉक्टर का नाम लिखा कि भैया 50 लाख रुपया दे दीजिए, ये तो हमको जान मार देगा। जब अभी मैं जिंदा हूँ, सबूत के लिए घड़ी है, इनका अथी गंजी था, तौलिया था, इसी तरह का ये सब कपड़ा भी आपने कपड़ा, ले लिया। इस सबूत के रूप में हम जिंदा है। लिखवा के वो चला गया। ठीक। बहुत तब मन में लगा साला बड़ा फेरा हो गया, पैसा कहाँ से आएगा, सोचने लगे 50 लाख अब तो कुछ ऊपर करना, आर पार कुछ होना पड़ेगा। भगवान सुन लिया। अभी आप बोलते हैं भगवान मेरा सुन लिया। जो खाद्य पदार्थ था उस पर नेवला सांप का सीन आ गया। कैसे, मतलब आप तो सो रहे हो? सपना था, सपना था। बात सपना तो सही लगता है। अच्छा, जब सपना टूटा, अब आपने बोलते सपना टूटा तो बोले साला को है ये नहीं है। मतलब सपना में आपको क्या लगा? सांप नेवला जो था खाद्य पदार्थ पर टूट रहा था, दोनों खाने के लिए फील हुआ। सांप, और सांप के डर से नींद खुल गई। अब भागने लगे, ऐसे किनारे करते, ऐसे किनारे करते करते वो गेट के पास चले गए। सांप हल्ला कर, सांप भैया भैया सांप सांप सांप। तो लगा कि साला रहेगा तो वो डर जाएगा, और नहीं रहेगा तो भाग चलेंगे। और सही सफल हुआ, नहीं था कोई। घास का फुलल था। चूंकि सुबह में प्लान बनाए थे कि भैया हमको लेट्रिन कष्ट लग गया है, तो सुबह में क्या हुआ, लेट्रिन के बहाने हमने बाहर मैंने मुआयना कर लिया था लेट्रिन के बहाने। इस तरह से हमको प्लानिंग मेरा चल रहा था। उसको तो नहीं पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्लानिंग ये सोचे थे यदि हम जिंदा बचेंगे तो दिमाग सही होना जरूरी है, तो मरीज क्या देखें। तो फिर हम तो गाना खूब गाते थे। मतलब जब आप बंधक बनाए हुए थे खूब गाना गाते थे, खूब गाना गाते थे, चुपके चुपके मने गाते थे। मन डोले रे मेरा तन डोले रे, ताकि तनाव नहीं हो, हम पागल नहीं होंगे, हम नर्वस ना हो। मेरा अपना विल पावर था, यदि बच गए तो मरीज को देखना है। और वही हुआ, सफल हो गया। भागते जब देखे को है नहीं, तो जैसे लाया था वैसे निकल गई। इतना ऊंचा दीवार था, 5 फीट 6 फीट का होगा। ऐसे करते करते चढ़ गए, एकदम हनुमान की तरह चढ़ गई और नीचे बाहर कूद गए। रात का समय था, 4 बजे रात का समय था। पूर्णिमा मान पूर्णिमा चांदनी रात थी। हम कूद गए, कूदे साला पानी में गिर गए। हमको लगा पक्का है पानी था वो, लेकिन छोड़ के सा बगल में फिर अलंग था, उस पर चढ़ गए। एक ही घर था, तो हमको लगा कि घर भाई ऐसे बर भी होते नहीं होते, लेकिन घर था वो नहीं था। तो आप चलते घर से वैसे हमको लगा बर्फ के जो होते कौन हम पहुंच जाएंगे, और साला मौका क्यों जा रहे थे, हमको समझ में नहीं आया। तो वहां से जब चलते गए तो सवेरा हुआ, देखे कि अब देखे साफ होने लगा, तो मन में सोचे भागते 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 1 किलोमीटर गए होंगे। कभी साला डरो लगे, कहीं पंप सेट मिले, कहीं मोरी में घुस जाते, कहीं पानी कीचड़। डरा हुआ मैंने तो लगे कि अकेले आदमी एकदम डरा हुआ आदमी भागने से उतना पैसा का बात था, के देते भाई। गन्ना के खेत में यदि छुपते हैं तो साला झलक जाएगा दूरिये से। ऐसे फिर आगे बढ़े तो सने का खेत मिला, उसमें घुस गए चुपचाप। तब तक उजाला हो गया, 8-9 बज गया। जाओ एक के बाद शाम में निकलेंगे, श्योर निकलेंगे कौन। लेकिन भगवान को लीला कुछ और करना था। हम 10 से 1-2 घंटे के बाद पूरा सनाई में पूरा पिपरी साला पानी पड़ा था ना, जब भीग गया था। ऐसे करते रहते थे, प्यासों लग गया, कभी पतबो चिबाने लगते थे। साला प्यास के मारे तो क्या करें समझ में नहीं आता है। पहुँचते रहते थे, जो बांधा था ना हमारा लोगिया, उससे पहुँचते रहते थे, ऐसे करते रहते लगे कि जो होते हम श्योर भाई सामने अंधेरा होगा तो भाई जितना परेशानी होती, पैसा कहाँ से देंगे। तो फिर काटा था तब भी आप ऐसे डर के मारे रहा नहीं गया ना। चला हम देखने लगे कहाँ है, पता चले मोरी कबाड़ रहा था कुछ लोग बगल में। हाँ, तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, हमसे मिस्टेक हो गया। सर उसी के पास जाके मिल जाना चाहिए था, गलती हो गया हमसे। हम डर के मारे इतना डरे हुए थे ना कि कहीं देख लिया तो मर्डर कर देगा। और जब उठाए ना तो मोरिया उठाए देखने के लिए कुछ इन्हें करने जाए क्या करें। संजोग से बगल में एक आदमी दाढ़ी वाला देख लिया। हाँ, हमको जब देखे ना तो भैंस चला रहा था।
तो हम बोला हमको समझ में आया यही तो है अपहरण करता। हम उल्टा समझ लेंगे, उसको देख के फिर भागने लगे। फिर वो बुलबुल नदी बोलता है, उसमें घुस गए, तू साला भागो जितना दूर भागना। नदी में घुस गए, तब तक हल्ला हो गया कि डॉक्टर साहब भागल जा रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब भागल जा रहे हैं। तब मतलब आपको पहचान लिया लोग? तब तक पहचान गया। संजोग से आया नदी के किनारे, हमरे आदमी आया, मैंने हमरे आदमी क्या, हमारा कंपाउंडर उसी गांव में था। तब कुल आया, बोले आप लोग कौन है? तो मेरा घर, कौन ये गांव बोला, हमारा घर यहाँ है। अब क्यों क्यों बोले कने भागे जा रहे मौका तरफ, हमको पता है कि आपका अपहरण हुआ है और आपके आदमी है। उसी समय कंपाउंडर में आ गया, तब तो जान में जान आ गया। अरे सुनो तो मेरा कंपाउंडर है। तब उठाया, कंधा पर उठाया, कंधा पर उठा का कंधा पर उठा के घर ले गया, नहाया धोया से स्वागत किया, मट्ठा उट्ठा पिलाया। उसके बाद इतना कस के पतला पैखाना हुआ, क्या बोलते, तब सुना अथी हो गया, बेजान हो गया। तो उसमें तक ताकत था। जब अपना आदमी मिल गया तो बेजान। तब तो भाई, तब तो उस समय एसपी थे, तो उधर के एसपी, नालंदा के एसपी, यहाँ के एसपी, बिंद का थाना, कुल आया, फटाफट आया, अपना आया, कुल लाया, यहाँ ला क्वार्टर में लाया। बड़ी दर्दनाक, मैंने सोचे नहीं थे, लेकिन भगवान सुन लिया। हमको पैसा नहीं लगा, लेकिन दहशत पैसा ऐसा किया, सरकार हमको कार्रवाई एक टीम भी दिया, एक पूरा सिक्योरिटी फोर्स खाता था, पूरा खाता था। ये बहुत दर्दनाक घटना घट गया। कार्रवाई के साथ हम स्वर्गीय गोकुल के मकान में रहते थे, किलिंग में वही था। सुरक्षा गार्ड के साथ, सुरक्षा गार्ड के साथ आते थे, दिन मुंह में एगो कार्रवाई लेके आते थे सिर्फ पुलिस लोग, तो बाकी लोग वहाँ 1 दर्जन वहाँ था, क्वार्टर को दे दिए थे, प्रभारी थे तो आते थे। और यहाँ पर किलिंग भयभीत हो गए कि शाम के बाद मैं घर में रहना शुरू किया। शाम में एकदम घर चले जाते, क्वार्टर चले जाते थे। क्योंकि आगे क्वार्टर में पुलिस चौकी थी, वो हमको देखभाल करता था, वो खाता था, पीता था, रहता था, हम भी रहते थे, इस तरह के क्वार्टर में रहते थे जी। और इस अस्पताल भी चला रहे थे। ठीक है सर। तो साथियों, उस दौर जिसे जंगल राज कहा जाता था और उसमें डॉक्टर ही टारगेट होते थे। इनका रोल नंबर 14 था। कितने रोल नंबर के लोगों, चिकित्सकों का अपहरण हुआ था। खैर ये तो खुश नसीब निकले, क्योंकि ये विष्णु के उपासक भी रहे हैं, अभी भी विष्णुधाम सामस में ये अध्यक्ष हैं और सेवा भी कर रहे हैं। और जहाँ इनको बंधक बनाकर रखा गया था, वहाँ सांप नेवले के लड़ने का स्वप्न आता है और सांप के डर से, स्वप्न से जग कर ये दौड़ने लगते हैं। और संजोग देखिए कि दरवाज़ा खुला हुआ मिलता है और ये कूदते हैं पानी में और फिर नदी होकर के निकलते हैं। एक कृष्ण वह भी थे जो, उनका भी जब कारावास का दरवाज़ा खुला मिला तो पिताजी के सानिध्य में वो नदी पार करके निकले थे। और एक कृष्णिया भी थे, इनके लिए भी दरवाज़ा खुला निकला और जीवन के इस संघर्ष में आज ये सेवा दे रहे हैं। अब तक के लिए धन्यवाद।